हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में कन्वर्जन के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कन्वर्जन क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और सभी टाइप्स को हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कन्वर्जन क्या होता है। तो जब हमें किसी डेटा को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है तो हमें कन्वर्जन की ज़रूरत होती है। जैसे हमें किसी नंबर को स्ट्रिंग में चेंज करना है या फिर किसी स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करना है, तो ये सभी हम कन्वर्जन के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कन्वर्जन के टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो कन्वर्जन हमारा टू टाइप्स पे होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो चलिए एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले है इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। तो इस कन्वर्जन में क्या होता है, डेटा ऑटोमेटिक एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसमें यूजर को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, डेटा एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में खुद ही कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन का टाइप्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर है वायर कैर टू नंबर, सेकेंड है वायर कैर टू डेट, थर्ड है हमारा डेट टू वायर कैर टू और फोर्थ है हमारा नंबर टू वायर कैर टू। तो यहाँ पे जिसका भी डेटा टाइप वायर कैर टू होता है वो नंबर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से जिसका डेटा टाइप वायर कैट टू होता है वो डेट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से डेट से वायर कैट टू में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है और नंबर से वायर कैट टू में भी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए इन सभी को एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एम्प्लॉय नाम का एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम कॉलम नेम एम्प्लॉय आईडी दिए और इसका डेटा टाइप दे दिए वायर कैट टू और इसका साइज दे दिए 3। नेक्स्ट कॉलम बनाए नेम और इसका डेटा टाइप दे दिए वायर कैट टू और इसका साइज दे दिए 50। नेक्स्ट कॉलम बनाया सैलरी और इसका डेटा टाइप दे दिए नंबर और नेक्स्ट कॉलम बनाया हायर डेट और जिसका डेटा टाइप डाल दिए डेट। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल यहाँ से क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और यहाँ पे कॉलम का नेम बता दिए हैं और यहाँ पे हम वैल्यू डाल दिए हैं कि एम्प्लॉय आईडी में 101, नेम में हम डाल दिए छोटू, सैलरी में डाल दिए 50,000 और हायर डेट में डाल दिए 25 मई 2024। उसी तरह से यहाँ पे कुछ डेटा को इंसर्ट कर लिया होते हैं, इन सभी को करते हैं यहाँ से सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा यहाँ से इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ से मैं एक क्वेरी लिखता हूँ कि जिसका भी सैलरी 50,000 से ग्रेटर है उसका नेम और सैलरी आ जाए। तो यहाँ से हम लिखते हैं सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000 लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये यहाँ से क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल में से नेम और सैलरी को दिखा देगा जिसका सैलरी 50,000 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ से इसको हम करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं जिसका भी सैलरी 50,000 से ग्रेटर था यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो सैलरी है वो हमारा डेटा टाइप कैसा है, नंबर है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो यहाँ पे सैलरी हमारा नंबर में है इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग में। तो यहाँ से हम करते हैं इसको स्ट्रिंग। तो हमारा जो ये 50,000 था ये हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो अभी आप देख सकते हैं जिसका सैलरी 50,000 से ग्रेटर था यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो नंबर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जिसका एम्प्लॉय आईडी 102 से ग्रेटर है वो यहाँ से शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट नेम कॉमा एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय और यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 102 लगाते हैं सेमीकोलन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है उसका डेटा टाइप कैसा है, वायर कैट 2। और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक नंबर से। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 102 से ग्रेटर था यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब है कि नंबर भी स्ट्रिंग में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो नंबर से स्ट्रिंग कन्वर्जन भी क्या है, हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जिसका हायर डेट 23 मई है उसका नेम और हायर डेट देखना चाहते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय और यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर हायर डेट इक्वल टू और यहाँ से मैं डेट डाल देता हूँ स्ट्रिंग में 23 मई 2024। लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं जिसका भी हायर डेट 23 मई 2024 था यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे जो डेट डाले थे वो किस में डाले थे, हम स्ट्रिंग में डाले थे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग टू डेट कन्वर्जन भी हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, क्योंकि इसने स्ट्रिंग को डेट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। तो इसमें क्या होता है, डेटा खुद एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं होता है, इसमें यूजर को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन का टाइप देख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है टू कैर, सेकेंड नंबर पे है टू नंबर और थर्ड नंबर पे है टू डेट। तो चलिए इन सभी को एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है टू कैर। तो जब हमें किसी नंबर या डेट को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है तो हम वहाँ टू कैर का यूज करते हैं। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, टू कैर, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को पास कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट बता देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू की जगह डेट या फिर नंबर कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है, आप डेटा को किस तरह से दिखाना चाहते हैं वो हम इसमें बता देंगे। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिलेक्ट टू कैर, और उसके बाद यहाँ पे सिस्टम डेट ले रहे हैं और यहाँ से फॉर्मेट बता दिए कि टू डिजिट डे रहना चाहिए, उसके बाद मंथ का नेम होना चाहिए और उसके बाद फोर डिजिट का ईयर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कॉलम में लिहाज कर दिए एज डेट स्ट्रिंग फ्रॉम डुअल। तो यहाँ से क्या करेगा, आज का डेट दे देगा, टू डिजिट डे, थ्री डिजिट मंथ और फोर डिजिट ईयर। तो यहाँ पे कुछ मॉडल है जो हम यहाँ फॉर्मेट की जगह यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर फोर कैरेक्टर वाई लेते हैं तो इसका मतलब है फुल ईयर इन नंबर, मतलब कि जो ईयर दिखाएगा वो पूरा हमें नंबर में दिखाएगा फोर डिजिट का। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ईयर लिखते हैं तो हमारा ईयर जो आएगा वो वर्ड में आएगा। नेक्स्ट अगर हम टू कैरेक्टर वाई लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ईयर आएगा टू डिजिट में। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट मॉडल दिया हुआ है, तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने टेबल को देख लेता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको यहाँ से करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, जो सैलरी हमारा नंबर में दिया हुआ है उसे मैं स्ट्रिंग में चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट नेम कॉमा, सैलरी को क्या चीज में चेंज करना है, तो स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैर और इसमें पास कर देंगे किसको, सैलरी को। तो यहाँ लिख देते हैं सैलरी, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें फॉर्मेट बताना पड़ता है। तो फॉर्मेट हम क्या दे देते हैं कि जो हमारा सैलरी हो वो डॉलर में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डॉलर, और उसके बाद यहाँ पे हम नंबरिंग का तरीका बताते हैं, 99,999.00। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम और टेबल का नेम दे देते हैं एम्प्लॉय, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये यहाँ से क्या करेगा, सैलरी को इस फॉर्मेट में चेंज कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सैलरी है वो डॉलर के फॉर्मेट में आ चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे टेबल में हायर डेट था उसे मैं स्ट्रिंग में चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट नेम कॉमा, हायर डेट को हमें किस में चेंज करना है, स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैर, और किसको चेंज करना है, तो हायर डेट का। तो यहाँ पे लिख देंगे हायर डेट, और इसका मैं फॉर्मेट यहाँ पे बताता हूँ कि मुझे टू डिजिट मंथ चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं स्लैश और यहाँ से बताते हैं कि टू डिजिट हमें ईयर चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, हायर डेट से हमें टू डिजिट का मंथ दे देगा और टू डिजिट का ईयर दे देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा हायर डेट था वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया और इस फॉर्मेट में आ गया है। तो इस तरह से हमारा टू कैर कन्वर्जन काम करता है। नेक्स्ट हमारा है टू नंबर। तो ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, टू नंबर, उसके बाद यहाँ से स्ट्रिंग को पास कर देंगे और यहाँ से उसका फॉर्मेट बता देंगे। यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है ये ऑप्शनल होता है, इसे आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिलेक्ट, उसके बाद लिखें टू नंबर और यहाँ से एक स्ट्रिंग पास कर दिए 1 2 3 4.56 और यहाँ से इसका फॉर्मेट बता दिए। उसके बाद यहाँ पे कॉलम में लिहाज कर दिए एज नंबर वैल्यू फ्रॉम डुअल। तो ये यहाँ से क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसे भी एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट और यहाँ से लिख देते हैं टू नंबर, और यहाँ से मैं एक स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ 2 3 4.56, और यहाँ पे जो फॉर्मेट था वो ऑप्शनल था, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम डुअल, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा जो स्ट्रिंग था यहाँ पे नंबर में आ चुका है। नेक्स्ट हमारा है टू डेट। तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, टू डेट, उसके बाद यहाँ से स्ट्रिंग को पास कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट बता देंगे। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सेलेक्ट टू डेट, उसके बाद यहाँ पे डेट को पास कर दिया, यहाँ पे फॉर्मेट बता दिए कि टू डिजिट डे, उसके बाद यहाँ पे मंथ आना चाहिए और फोर डिजिट का ईयर आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कॉलम एलियास लगा दिए एज डेट वैल्यू फ्रॉम डुअल। तो ये यहाँ से क्या करेगा, इस स्ट्रिंग डेट को डेट में कन्वर्ट कर देगा।
तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने टेबल को देख लेता हूँ। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। अब मैं यहाँ से एक क्वेरी लिखता हूँ कि जिसका भी हायर डेट 24 मई 2024 है, उसका नेम और हायर डेट यहाँ पे दिखा दे। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट नेम कॉमा हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वेयर हायर डेट, और यहाँ से मैं डेट को पास कर देता हूँ, लिखूंगा टू डेट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मई 24 कॉमा 2024, और यहाँ से इसका फॉर्मेट बता देता हूँ मंथ, लेकिन मंथ क्या है हमारा फिक्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिक्स मंथ। मंथ उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 डिजिट डे, उसके बाद कॉमा देके लिखेंगे 4 डिजिट ईयर, लगाएंगे सेमी कोलन। तो यहाँ से क्या करेगा, जिसका भी हायर डेट 24 मई 2024 रहेगा, उसका नेम और हायर डेट यहाँ पे दिखा देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम और हायर डेट यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे टू डेट कन्वर्जन हमारा इसको क्या किया, डेट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारा टू डेट कन्वर्जन काम करता है। इसके अलावा भी कुछ कन्वर्जन होता है जिसका यूज तो बहुत कम होता है, लेकिन उसे भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो यहाँ से आता है कास्ट कन्वर्जन। तो ये भी क्या करता है, डेटा को वन डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, कास्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन एज डेटा टाइप। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट कास्ट, उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग को पास कर दिए हैं और यहाँ पे लिख दिए एज नंबर, और उसके बाद यहाँ पे कॉलम एलियास लगा दिए कास्टेड नंबर फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं कास्ट, और यहाँ से मैं एक स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ। तो यहाँ से लिख देता हूँ 234.56, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं एज नंबर, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम डुअल, लगाएंगे सेमी कॉलन। तो यहाँ से क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग को इसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट कन्वर्जन है नम टू डीएस इंटरवल। तो ये क्या करता है, किसी भी नंबर को इंटरनल डे टू सेकेंड टाइप में कन्वर्ट करता है। अब ये इंटरवल डे टू सेकेंड क्या होता है, तो एक फॉर्मेट होता है जिसमें डे होता है, आवर होता है, मंथ होता है और सेकेंड होता है, और सेकेंड का फ्रैक्शन होता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, नम टू डीएस इंटरवल, और उसके बाद यहाँ पे नंबर को पास कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे इंटरवल यूनिट को बता देंगे। और यहाँ पे जो इंटरवल यूनिट है इसमें डे, आवर, मिनट या फिर सेकेंड लिख सकते हैं। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सेलेक्ट नम टू डीएस इंटरवल, और उसके बाद यहाँ पे नंबर को पास कर दिए 5, और उसके बाद यहाँ इंटरवल यूनिट बता दिए डे, और उसके बाद यहाँ पे कॉलम एलियास कर दिए एज इंटरवल वैल्यू फ्रॉम डुअल। तो यहाँ से क्या करेगा, 5 को डे प्लेस पर रख देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर होता है डे, उसके बाद होता है आवर, उसके बाद होता है मिनट, और उसके बाद होता है सेकेंड, और उसके बाद होता है सेकेंड का फ्रैक्शनल वैल्यू। तो यहाँ पे इसने डे पे 5 को रख दिया है। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नम टू डीएस इंटरवल, और यहाँ से मैं नंबर को पास कर देता हूँ 5, और इसका मैं इंटरवल यूनिट बता देता हूँ डे, और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम डुअल, लगाएंगे सेमी कोलन। तो ये यहाँ से क्या करेगा, डे के जगह पे 5 को रख देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डे के जगह पे 5 आ चुका है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे आवर कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं आवर। अब इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं आवर के स्थान पे 5 आ चुका है। उसी तरह से अगर यहाँ पे सेकेंड लिख देते हैं, तो हमारा 5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा नम टू डीएस इंटरवल काम करता है। नेक्स्ट हमारा है नम टू वाई एम इंटरवल। तो ये क्या करता है, किसी भी नंबर को ईयर मंथ के इंटरवल टाइप में चेंज कर देता है। तो इसका फॉर्मेट होता है, फर्स्ट नंबर पे ईयर आता है और सेकेंड नंबर पे मंथ। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, नम टू वाई एम इंटरवल, और उसके बाद यहाँ पे नंबर को पास कर दिए, और यहाँ पे बता दिए इंटरवल यूनिट, और यहाँ पे इंटरवल यूनिट के जगह पे ईयर या फिर मंथ आ सकता है। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सेलेक्ट नम टू वाई एम इंटरवल, और यहाँ से नंबर पास कर दिए 2, और यहाँ पे इंटरवल यूनिट बता दिए मंथ, और यहाँ से कॉलम एलियास कर दिए एज इंटरवल वैल्यू फ्रॉम डुअल। तो यहाँ से क्या करेगा, 2 को मंथ के जगह पे रख देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 को यहाँ पे मंथ के जगह पे रख दिया। अगर यहाँ पे हम ईयर कर दे तो 2 को कहाँ करता, आगे। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सेलेक्ट नम टू
YM इंटरवल, और यहाँ से मैं नंबर को पास कर देता हूँ 2, और यहाँ पे इंटरवल यूनिट बताता हूँ ईयर, और उसके बाद आगे लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम डुअल, लगाएंगे सेमीकोलन, और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 को इसने ईयर पे रख दिया है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे मंथ को लिख देते हैं तो यहाँ से लिखते हैं हम मंथ, और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं इसको मंथ के प्लेस पे रख दिया है। तो इस तरह से ओरेकल में डेटा टाइप कन्वर्जन काम करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।